मैं आपको बताता हूँ, जितने भी लोग पिटते रहते हैं आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना। स्किल है, मेहनत लगेगी, कोशिश करनी है। एक थप्पड़ में बेहोश होना है। प्ले डेड। आप समझ, थप्पड़ मार। इसके दो फायदे, पहला और मारनी पड़ती, एक तो मूर्छित हो गया है कोई, और दूसरा जिसने मारा है वही भट्टी में चला जाता है। क्या करूं, उठो। हाँ, अरे बहुत फायदा होता है यार इन सबका। सानी साहब जो है, सानी साहब के 3 बच्चे हैं, जीते हमें पता है। सबको उतने ही पता होते हैं जितने दिख रहे होते हैं। अभी शो के बाद मिलेंगे तो उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। और ना मैं ये भी बताता हूँ, आप बहुत लेट हमको ये रियलाइज हुआ कि सानी साहब का, हमें पहले लगता था कि गुस्सा मिसडायरेक्टेड है, कि जब मन आता सूत देते हैं किसी को। ऐसा नहीं था। मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूँ अपने परिवार की। सानी साहब का दोस्तों ऐसा है, 1987 में हमारे घर में पहली औलाद हुई, मेरी दीदी, ठीक, सोनिया उनका नाम। वो 1987 में पैदा हुई। और सानी साहब का एक रूल रहा है कि वो ना लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। वेरी राइचियस, आदर्शवादी। आप ये कह रहे हैं वो लड़कियों से ऊंची आवाज में तक बात नहीं करते, बट एज अ पेरेंट गुस्सा तो लोडेड होता है मन में। अभी आप भी जितने माँ बाप आए हो, गुस्सा है आप लोगों के मन में। आप लोग बस इशारा करें, मैं बत्तियां बुझा दूंगा। मैंने आप लोग के लिए शिनाख्त आप लोगों की करवाई थी मैंने। जहां बत्ती बंद हो, जेंजी ताली के बीच में लोग हैं। 1987 में दीदी हुई और सानी साहब वेरी आदर्शवादी, तो उनका लड़की है तो कहा कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर लूंगा, कोई बात नहीं। आप लोग मजाक लग रहा है, मैं आपको इसमें एक किस्सा सुनाता हूँ, फिर बाकी भी एक्सप्लेन करूंगा डेमो का। भाई साहब 2005 या 4 की बात है ये। मेरे फाइनल के पेपर चल रहे थे, मार्च का महीना था, फाइनल के पेपर चल रहे थे। मैं तैयारी कर रहा था, अगले दिन मैथ्स का पेपर है, मुझे क्लियरली याद है। मैं बैठ के पढ़ रहा था, तो मुझे, अभी सानी साहब लड़कियों में हाथ ही नहीं उठाते, तो भाई साहब मुझे लिविंग रूम से, हम लोग 2 BHK में रहते हैं दोस्तों, लिविंग रूम, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, ठीक है, बेसिक। लिविंग रूम से मुझे चिल्लाने की आवाज आई सानी साहब की, 5.1 डॉल्बी। चिल्लाए वो वहां, यहां मैंने 3 चैप्टर पढ़ डाले थे। आप समझ, मैंने चाचो आपको नहीं पता ये गुस्सा कहां निकल जाए बाद में, किसी को थोड़ी पता है कहां डाउनलोड हो रहा हूं मैं। तो वहां से चिल्लाने की आवाज आई और मैंने सिर्फ इतना सुना कि सोनिया बेटी आज मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या? देखो आप सब अपने में, आपसे क्या झूठ बोल, मैंने किताब करी बंद। मैं चलो चलती, आप मेरे तरफ से सोचिए, मैथ का पेपर अगले साल फिर आ जाएगा। ये वंस इन अ ब्लू मून इवेंट। अच्छा वो डांट चल रही थी ना, कंटिन्यूअस डांट पे गुस्सा था मैं। तो अब वो वही है कि दीदी दीवार के कोने में खड़ी है, डरी डरी सहमी। आपने देखा होगा लड़कियों को वैसे भी वो अकस्टम्ड नहीं होती तेज आवाज की, अगर आप बात करें तो वो सहम सी जाती हैं, ठीक। तो दीदी डरी हुई खड़ी हुई, तो थोड़े थोड़े आंसू आए हुए, और यहाँ दीदी, यहाँ पापा डांट रहे, मैं यहाँ आके अपना स्पेक्टेटर लग गया। मैं फटाफट दिखाऊं जो भी होने लगा, चैप्टर होल्ड पे है मेरा, जल्दी करो। और मैं कह रहा हूँ डांट, वो डांट में तो थर आप कहाँ पे, इतनी शानदार डांट। तो पापा कह रहे कि सोनिया बेटे मैंने आज तक किसी लड़की से तेज आवाज में बात नहीं करी, लेकिन तुम मेरे सारे असूल तोड़वा दो। सारी लड़कियां इतनी सहज, इतनी कोमल हो, तुम किस पे जा रही हो मुझे 0 आइडिया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इस गुस्से का, और ये बहन जो यहाँ क्या कर